नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। कई महीनों से मान लीजिए कि आप नौकरी छोड़ने की प्लान कर रहे हैं या स्विच करने का प्लान कर रहे हैं, काम का प्रेशर बढ़ने की वजह से या शायद बॉस की उम्मीदें खत्म नहीं होती हैं आपसे। मन में बार बार आप यही सोच रहे हैं कि बस यार अब चेंज कर लेते हैं, स्विच कर लेते हैं या शायद छोड़ ही देते हैं, फील्ड चेंज करनी है, तमाम चीज़ें। अब ना आपके मन में 50 चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हर बार आप जॉब छोड़ने से रुक जाते हैं क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ है आपके मन में कि अगर मैंने इस्तीफ़ा दे दिया तो कंपनी मेरा पैसा जो है वो महीने तक रोक लेगी, ईएमआई कैसे भरूंगा, घर कैसे चलने वाला है। और ये जो डर है ना, यही आज तक लाखों लोगों को अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने से रोकता भी आया है। लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदलने वाली है क्योंकि भारत में सरकार ने लेबर सिस्टम को मॉडर्न बनाने के लिए कोड ऑन वेजेस 2019 जैसे नए कानून बनाए हैं, जिनका मकसद बहुत क्लियर, बहुत साफ है। कर्मचारी को ज़्यादा ताकत देना और कंपनियों की मनमानी को खत्म करना। और अगर ये नियम पूरी तरह लागू होते हैं तो नौकरी छोड़ना अब पहले जैसा रिस्की फैसला नहीं रहने वाला, बल्कि एक यहाँ पे प्लान्ड और सुरक्षित कदम बन जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव आता है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, FNFP कहते हैं इसको। जहाँ पहले क्या होता था ना कि मान लीजिए आपने 31 मार्च को इस्तीफ़ा दे दिया तो आपकी आखिरी जो सैलरी है और लीव इनकैशमेंट है, बोनस है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ना, ये सब मिलने में 45 से 60 दिन और कई बार तो 90 दिन का जो समय है वो भी लग जाता है। इस दौरान आप नई नौकरी ज्वाइन कर चुके होते थे, लेकिन पुराने पैसे का इंतज़ार आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग बिगाड़ करके रख देता है। लेकिन अब नया जो नियम है वो ये कहता है कि अगर ये सिस्टम पूरी तरह लागू होता है तो कंपनी को आपके आखिरी जो वर्किंग डे हैं उसके सिर्फ 2 वर्किंग डेज़ के अंदर पूरा हिसाब देना होगा। मतलब कि 31 मार्च को आपने यहाँ पे छोड़ा तो 2 से 3 अप्रैल तक पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। अब ज़रा सोच के देखिए कि आपने जॉब छोड़ी और 48 घंटे के अंदर सारा का सारा पैसा आ गया। कोई टेंशन नहीं, कोई बार बार HR को कॉल करना नहीं है आपको, कोई यहाँ पे फॉलोअप लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो ये सिर्फ देरी नहीं बल्कि कानूनी उल्लंघन हो जाएगा और आप शिकायत करके उस पर एक्शन भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रेच्युटी की, जहाँ पहले नियम जो है वो काफ़ी सख्त था कि अगर आपने 5 साल पूरे नहीं किए तो ग्रेच्युटी का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो नया सिस्टम है उसने सोच बदली है और अब प्रस्ताव ये है कि कम समय जैसे कि 1 साल काम करने पर भी ग्रेच्युटी का फ़ायदा आपको मिल सकता है और जॉब छोड़ने के बाद 30 दिन के अंदर इसका जो पेमेंट है वो करना होगा। यानी कि अगर आपने 2 साल भी काम किया है तो पहले जहां आपको कुछ भी नहीं मिलता था, अब आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है, जिससे क्या है कि जॉब स्विच करना थोड़ा सा आपके लिए कम नुकसान भरा साबित हो सकता है, बल्कि इनफैक्ट ये कह लीजिए कि थोड़ा फ़ायदे का ही सौदा रहेगा। अब सबसे बड़ा और असरदार बदलाव आता है सैलरी स्ट्रक्चर में, जहां नया नियम कहता है कि आपकी बेसिक सैलरी कम से कम आपकी CTC का 50% होना चाहिए। और यहीं से असली जो खेल है वो शुरू होता है, क्योंकि पहले कंपनियां जो हैं वो बेसिक सैलरी को बहुत कम रखती थी और बाकी पैसा जैसे कि अलाउंसेस में डाल देती थी ताकि PF और ग्रेच्युटी कम देनी पड़े। लेकिन अब ऐसा करना आसान नहीं रहने वाला है। जैसे ही बेसिक सैलरी बढ़ेगी आपका PF ज़्यादा कटेगा और आपकी ग्रेच्युटी भी ज़्यादा बनेगी। लेकिन इसके साथ एक छोटा सा ट्विस्ट भी है, आपकी यहाँ पे टेक होम सैलरी जो है वो थोड़ी कम हो सकती है। यानी कि जो पैसा आपके हाथ में आता था उसका एक हिस्सा अब आपके फ्यूचर के लिए सेफ हो जाएगा। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ है, यानी कि हर महीने आपको 50,000 की सैलरी 30-31 तक आपके अकाउंट में पहुंच जाती है। पहले स्ट्रक्चर में आपकी क्या होता था कि बेसिक सैलरी लगभग 15,000 के आसपास होती थी और PF जो है वो 12% के हिसाब से यहाँ पे कटता था, यानी कि 1800 कटता था। यानी कि आपके हाथ में करीब 48,200 यानी 48,200 रुपीज़ आ सकता है। लेकिन ये जो नया नियम है वो उसके लागू होने के बाद आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 25,000 हो जाएगी, जो कि CTC का 50% है। और अब PF 12% के हिसाब से अगर देखें तो 3,000 कटेगा, यानी कि हर महीने 1,200 ज़्यादा आपके PF में जाएगा और आपके हाथ में आने वाली सैलरी यहाँ पे 47,000 यानी 47,000 रह जाएगी, यानी कि 1,200 कम। लेकिन यही 1,200 जो है वो हर महीने आपके PF में जमा हो रहा है, जो साल भर में देखा जाए तो 14,400 बनता है और 10 साल के इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो लाखों में भी बदल सकता है। यानी कि आज थोड़ा कम पैसा हाथ में आ रहा है, लेकिन भविष्य के लिए ये एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा भी बन रहा है आपके लिए। अब अगर आप इन तमाम बदलावों को एक साथ जोड़ करके देखें ना तो तस्वीर
पूरी तरह बदल जाती है। आप जॉब छोड़ते हैं और 2 दिन में आपका जो पैसा है, वो जो एफएनएफ है, वो पूरा का पूरा आपको मिल जाता है। 2 दिन के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाता है। आपने कम समय यहाँ पे काम किया है तो ग्रेच्युटी भी आपको मिलने लगती है। अब आपको ये नहीं सोचना कि 5 साल मिनिमम करना ही है। पीएफ ज़्यादा कटता है तो आपका भविष्य सुरक्षित होता है। यानी कि पहले जहां नौकरी छोड़ना एक डर और एक मजबूरी थी, अब वहीं एक प्लान्ड और समझदारी भरा फैसला बन सकता है, जो हमने आपको शुरुआत में ही बताया। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी सच्चाई भी आपको समझनी ज़रूरी है। ये तमाम जो नियम हैं वो कागज़ पर तैयार हैं और धीरे धीरे लागू हो रहे हैं। तुरंत आप नहीं सोच सकते हैं कि तुरंत ये नियम लागू हो ही चुके हैं। धीरे धीरे करके कंपनीज जो हैं इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। हर कंपनी और हर राज्य में ये एक साथ लागू नहीं हुए हैं, इसीलिए कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने कंपनी के एचआर से आपको कंफर्म करना बेहद ज़रूरी है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आपको समझनी पड़ेंगी। देखिए, इतनी सी बात है बस कि समय बदल रहा है और उसके साथ काम करने का तरीका भी बदल रहा है। जहां पहले कर्मचारी को यहाँ पे सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता था, अब सिस्टम धीरे धीरे कर्मचारी के हिसाब से ढल रहा है। और आज अगर आप किसी नौकरी में फंसे हुए हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भाई आपको स्विच करने की ज़रूरत है, तो आने वाले समय में आपके पास तमाम तरह के ऑप्शंस ही नहीं सिर्फ अवेलेबल हैं, बल्कि आपका काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल भी रहने वाला है। और जब किसी इंसान के पास अपने फैसले का कंट्रोल आ जाता है, तब नौकरी सिर्फ कमाने का ज़रिया नहीं बनती, बल्कि अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से, सही ढंग से जीने का माध्यम भी बन जाती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।